इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट हिंदी का मॉडल सेट 5 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल पढ़ लेते हैं। स्तंभ क के पाठों का मिलान स्तंभ ख में उनके रचयिता से कीजिए। तो देखिए ईदगाह कौन लिखे हैं? ईदगाह लिखे हैं प्रेमचंद। ठीक है। ठेस लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। खुशबू रचते हैं हाथ, ये लिखे हैं कौन? अरुण। अशोक का शस्त्र त्याग, ये लिखे हैं वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, वंशीधर श्रीवास्तव। झांसी की रानी लिखे हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हो गया कंप्लीट। दूसरा देखिए, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए, सही का निशान लगाइए। का है खेमा किस विधा की रचना है? तो खेमा किस विधा की रचना है? तो खेमा है ना कहानी है। ठीक है, कहानी। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो ये कर्पूरी ठाकुर है ना गरीबों के मसीहा थे। ये गरीबों के मसीहा। कबीर ने किसका विरोध किया है? तो कबीर ने है ना सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? तो उत्कृष्ट का अर्थ होता है क्या? उत्तम होता है। ठीक है, उत्कृष्ट का अर्थ उत्तम होता है। खुशबू का विपरीत शब्द क्या है? तो खुशबू का विपरीत शब्द है बदबू। तीसरा है यहाँ पर, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर, अलग एकांत है और शांत है। सरिता का प्रवाची डैश है। सरिता का प्रवाची शब्द क्या है? नदी है। ग है नील का विशेषण डैश है। तो नील का विशेषण क्या है? नीलिमा। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डैश की फीस रात में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? डॉक्टरों होगा। ठीक है, डॉक्टरों। आप ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है क्या? डॉक्टर है, यानी डॉक्टरों है और वकीलों है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टरों। अंगा है, हामिद ने मेले में डैश खरीदा। तो हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा। आगे है चौथा सवाल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। का है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, सिरचन को पान का बीड़ा लेखक की बहन मानू ने दिया। ठीक है, लेखक की बहन मानू ने दिया। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? तो उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास मौजूद है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एक या दो वाक्यों में ही जवाब देना है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। तो ये उत्तर देना है, और यहाँ पर देखा अथवा लिखा हुआ नहीं तो ये उत्तर देना है। ठीक है, तो पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तभी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर लिखेंगे, पद्मा वीर बाप की वीरांगना बेटी थी। वीर बदला के भाव से नहीं लड़ते बल्कि अपनी वीरता से संसार को ये बताना चाहते हैं कि वीर अपने त्याग एवं बलिदान से युग युग तक याद किए जाते हैं। पद्मा वीर नारी थी। अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र उठाना, है ना, अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र उठाना अनुचित मानकर अपनी तलवार फेंक दी तथा सैनिकों को भी शस्त्र फेंक देने का आदेश दिया। फलतः वह निहत्था हो गया। निहत्थे पर हाथ उठाना शास्त्र विरुद्ध एवं कायरता की निशानी है। इसी कारण अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर पाकर भी पद्मा ने उन पर प्रहार नहीं किया। आगे देखिए, अथवा अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें मानसिक अनुशासन रखना चाहिए। हमें फालतू बातों पर समय न बिताकर अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि काम में मग्न रहने पर दिमाग में फिजूल बातें नहीं आती। दिमाग में फिजूल बात तभी आती है जब हम अपना काम ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। अतः आत्मनियंत्रण अथवा काम के प्रति रुचि रखने पर अन्य बातें सोचने का अवसर नहीं मिलता। तात्पर्य यह कि जब जिज्ञासा प्रबल होगी तो स्वतः ईर्ष्या घटने लगेगी और सद्गुणों का विकास होने लगेगा। इस प्रकार से मॉडल सेट 5 समाप्त होता है। मॉडल सेट 6 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।